Hello kids, welcome again to our channel UNV Academy. So today we are going to do your new poem of book Roots and Wings, class 6th, and the poem name is Abu Ben Edom. So this poem is basically about a holy man, you can say, or you can say a Islamic saint he was, and his name was Wali. And it is believed that this is written on him, and it seems मतलब it is normally said कि ये reality के बहुत करीब है, and this is written by Leigh Hunt, and this is a moral poem. So इसको parable भी बोला जाता है. So let us read this poem. It's very interesting and very much you can say it gives us moral that we should be good to others, we should love our neighbor, we should help our neighbor and all. Abu Ben Adam, may his tribe increase. यहाँ फर्स्ट लाइन में इन्होंने क्या कहा है? अबू बेन आदम इज़ द नेम ऑफ अ होली सेंट एंड मे हिज ट्राइब इंक्रीज. मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना, आप इंडिया में हम नॉर्मली बोलते हैं या फिर बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, या फिर तुम्हारे साथ अच्छा हो, तुम्हारे साथ तुम सब सुखी रहो, या फिर जुग जुग जियो, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं ना. उस तरह से उन्होंने बोला है, ऑथर बोल रहे हैं अबू बेन आदम के बारे में, बिकॉज ही इज़ द होली सेंट, वो पवित्र आत्मा है एक. तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि मे हिज ट्राइब इंक्रीज, मतलब आपका जो साम्राज्य है, आपका जो पीपल है, आपके साथ के जो लोग हैं वो बढ़े, फले फूले, आपका साम्राज्य बढ़े. तो ये चीज़ काइंड ऑफ एक उनको एक दुआ काइंड ऑफ दे रहे हैं, एक गुड विश काइंड ऑफ दे रहे हैं उनको. तो वो क्या करते हैं? अबू बेन आदम अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. अवोक मतलब जागना. एक दिन वो, एक रात को जब वो सो रहे थे, फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. अब डीप ड्रीम किसका होता है? एक यू कैन से ना, एक साउंड स्लीप बोलते हैं कि उसको बिल्कुल आराम से नींद आती है, वो पूरी उसकी गहरी नींद होती है. गहरी नींद किसकी होती है? जो पर्सन सेटिस्फाइड होता है, मतलब जिसको और कुछ पाने की तमन्ना नहीं है. होता है ना कि लाइक उनको दुनिया में सब कुछ मिला हुआ है, वट एवर ही वॉन्ट, वट एवर शी वॉन्ट्स, दैट ऑल ही गॉट ऑलरेडी. तो उनको सुकून की नींद आती है, ये माना जाता है. तो वो होली मैन एक पवित्र आत्मा है, तो इसलिए उनको बोला गया कि वो रात को एक रात जब वो सो रहे थे तो एकदम से वो जागे, अपनी सुकून भरी नींद से वो जागे. एंड सॉ मतलब देखना. उन्होंने क्या देखा? विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम, कि उन्होंने देखा कि उनके रूम में एक जैसे चंद्रमा की रोशनी से बिखरी हुई है, मतलब इतना ज़्यादा प्रकाश उनके कमरे में है. मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम. उसको मतलब रिच यू कैन से, वैसे रिच का मतलब अमीर होता है, लेकिन यहाँ पे उनको बोला कि वो जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा सुखद है, इतना ज़्यादा दिल को भाने वाला है, जैसे कई फूल खिल रहे हों, जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छी रोशनी हो जो हमारे दिल को चैन दे रही है. इस तरह का उनका रूम बन गया. एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड. तो उनको क्या दिखा जब वो नींद से जागे? तो उन्होंने क्या देखा कि एक एंजल है उनके सामने, और वो एक गोल्ड की बुक पर लिख रही है. अब गोल्ड यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि दैट बुक इज़ ऑफ गोल्ड, मतलब हम ये मानते हैं कि जैसे गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है, ऑर्डिनरी मेटल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कीमती एक वस्तु है. तो इस तरह से वो बोलना चाह रहा है ऑथर कि ये जो बुक, जिस बुक में वो लिख रहे थे, वो ऑर्डिनरी बुक नहीं थी, वो एक हॉली बुक थी, बहुत ज़्यादा पवित्र बुक थी, बहुत ज़्यादा स्पेशल बुक थी. तो एक एंजल था. एंजल मतलब यू कैन से पवित्र आत्मा, या फिर यू कैन से फरिश्ता आप कह सकते हैं. इस तरह की जो एंजल है वो थे, एंड वो एक गोल्ड की एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस बुक में वो लिख रहे थे. एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एदम बोल्ड. अब क्या होता है कि जैसे एक पर्सन रात को सोते से जागे और उसको देखे उसके रूम में इतनी ज़्यादा रोशनी है और कोई उसके रूम में है, यही सोचकर ही एक पर्सन जो है वो डर जाता है कि मतलब कि ये क्या, मेरे रूम में रात को कौन आ गया. तो एक काइंड ऑफ एक सिंपल नॉर्मल पर्सन होता है, वो डर जाता है ना. लेकिन जो अबू बेन आदम थे वो क्या हुआ? वो डरे नहीं, बल्कि जो उनके अंदर दिल की जो सुकून था, जो उनके अंदर की शांति थी, उसने उनको बोल्ड बना दिया था. एक्सीडिंग पीस मतलब उनके दिल में जो इतना ज़्यादा सुकून था, इतनी शांति थी, उसने उनको बोल्ड बना दिया, मतलब साहसी बना दिया. तो उन्होंने क्या किया? एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड. एंड टू द प्रेजेंस मतलब जो उनके रूम में प्रेजेंट थे. प्रेजेंट कौन थे? एंजल. जो एंजल उनके रूम में प्रेजेंट थे, तो उन्होंने उसके क्या बोला? अबू बेन आदम ने एंजल को बोला, व्हाट राइटेस्ट दाउ,
मतलब आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं। द विजन रेज्ड इट्स हेड, विजन रेज्ड इट्स हेड मतलब जो लिख रहा है, जो पर्सन है मेनली सामने, उन्होंने क्या किया, अपना सिर उठाया। एंड विद अ लुक मेड ऑफ अस ऑल स्वीट अकॉर्ड, इसमें क्या लिखा है कि उन्होंने फिर अपने बहुत ही प्लीजेंट, यू कैन से स्वीट मतलब जो दिल को शांति दे, प्लीजेंट मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली, ऐसी नज़रों से उन्होंने अपने सिर को उठाकर उनको देखा। लुक मतलब देखना, अबू बैन आदम को उन्होंने देखा, बहुत ही प्यार से उन्होंने देखा। आंसर्ड, और उन्होंने क्या आंसर किया, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, उन्होंने क्या बोला कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो कि भगवान से प्यार करते हैं। ओके, तो एंजल जो हैं वो एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें वो लिख रहे हैं उन लोगों के नाम जिनको, जो कि भगवान से प्यार करते हैं। अब अबू बैन आदम ने सोचा कि क्या मेरा नाम भी होगा इस बुक में, तो क्या बोला उन्होंने, एंड इज माइन वन, क्या मेरा नाम है इस बुक में, सेड अबू, ने नॉट सो, एंजल ने आगे से क्या जवाब दिया कि नहीं, आपका नाम इसमें नहीं है। रिप्लाइड द एंजल, अबू स्पीक मोर लो, अबू स्पोक मोर लो। अब रिप्लाई, जब एंजल ने रिप्लाई किया कि नहीं आपका नाम नहीं है, तो अबू की जो वॉइस है वो थोड़ी लो हो गई, बट चीयरली स्टिल, लेकिन फिर भी उन्होंने चहकते हुए से एक अपना जवाब दिया। चीयरली मतलब चहकना या खुश होना, या फिर एक काइंड ऑफ मतलब दिल में अभी भी एक शांति का एहसास है। ये नहीं कि वो घबरा गए कि मतलब मेरा नाम नहीं है या गुस्सा हो गए कुछ भी, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने तो भगवान की याद में गुजार दी कि अभी भी मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो उनको गुस्सा भी आ सकता था, लेकिन बिकॉज ही इज़ अ कंटेंट पर्सन, ही इज़ अ कंटेंटेड पर्सन, जो सेटिस्फाइड पर्सन है, तो इसलिए उनको कोई डर नहीं लगा। उन्होंने क्या किया, चीयरली स्टिल, फिर भी उन्होंने चहकते हुए कहा, आई प्रे दी देन, मैं आपसे फिर भी प्रे करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दी मतलब आपसे, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है जो भगवान से प्यार करते हैं, तो मेरा नाम उस लिस्ट में ज़रूर लिख दीजिए जो कि भगवान के बंदों से प्यार करते हैं। फेलो मैन मतलब अपने साथी से प्यार करते हैं, अपने नेबर से प्यार करते हैं, उस लिस्ट में मेरा नाम जरूर लिख देना। द एंजल रॉट, एंजल ने लिख दिया, एंड वैनिस्ड, वैनिस्ड मतलब गायब हो जाना, गुम हो जाना, तो एंजल ने वो नाम लिखा और वो गायब हो गया। अब क्या हुआ, द नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट नाइट को क्या हुआ, इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, जो एंजल था वो नेक्स्ट नाइट को दोबारा आया और विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, वेकनिंग मतलब यू कैन से शाइनिंग और ग्लिटरिंग, और मतलब चमकती हुई लेकिन फिर भी सूदिंग, हमारे दिल को शांति देने वाली, मतलब एक काइंड ऑफ तीखी सी रोशनी नहीं है, एक बहुत ज़्यादा तेज रोशनी बट बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली ऐसी लाइट फिर दोबारा फैल गई। एंड शोड द नेम्स whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, अब उसने क्या किया, एंजल ने क्या किया, नेम्स दिखाए जिनको भगवान ने ब्लेस किया है, जिनको भगवान प्यार करते हैं, उन बंदों का नाम दिखाया। एंड लो बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, अब देखिए उस लिस्ट के अंदर जिनको भगवान प्यार करते हैं, बेन एडम का नेम सबसे ऊपर लिखा गया था, सबसे आगे लिखा गया था। लेड ऑल द रेस्ट मतलब सबसे आगे उनका नाम लिखा गया था। तो इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है, हमें इस पोएम के थ्रू ले हंट क्या बताना चाहते हैं, जो कि हर एक धर्म भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने नेबर से प्यार करना चाहिए, अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहिए, बिकॉज जो भगवान है वो हर किसी के अंदर रहते हैं। वो होता है ना, एक वो होता है, मालिक से प्यार कर ना कर बंदों से करके देख ले, तो इस तरह की एक हर एक धर्म यही सिखाता है कि हमें अपने पड़ोसी से, अपने साथ वालों से प्यार करना चाहिए, किसी से भी हेट नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें उसको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरा नहीं है, ये तो मेरा है, ये तो मेरे यू कैन से भाई बहन है और ये तो मेरा है नहीं, मतलब चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी तंग में है, किसी परेशानी में है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कोई भी किसी को भी मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो दिस इज़ ओनली द लेसन गिवन in this poem and also by all the religions. So I hope you all like the poem and I hope you will love your neighbor. Thank you everyone.